this segment that we have, which my team has put together. Give me a snap reaction when you see them. Asaduddin Owaisi, what is your impression? You've seen him in Parliament so many times. Yeah. I mean, yes, right, wrong, debatable, but I think he comes across as a very strong personality. Okay, next one. अवधेश प्रसाद, इनके बारे में क्या कहेंगे? अयोध्या आई थिंक इवन एलओपी ने इतनी बार बोल दिया, इनको खुद को लगता होगा कि अयोध्या के ही सांसद हैं, जबकि हकीकत में फैजाबाद के सांसद हैं। अयोध्या तो एक विधानसभा है, बट एलओपी ने इतनी बार बोल दिया अयोध्या से सांसद। सो या, बट आई थिंक बिल्कुल सामने बैठे हैं। ही इज गॉट प्राइड ऑफ प्लेस और हर कैमरा फ्रेम में वो आएंगे, क्योंकि जैसे ही एलओपी पे जाएगा तो he'll always be there. But I think well done. I mean he deserves अच्छा किया इन्होंने। नसीब लिख के आए हैं अपना। हाँ। ओके। Mamata Banerjee? My God, difficult to deal. Have you met her? I have met her, but yeah, very formally, in very formal get-togethers, never one-to-one. Okay. Though with my father, they had good relationships. Huh. Yeah. Okay. Kanhaiya Kumar, what is your view about him? Well, he speaks very well, but then कथनी करनी में बहुत फर्क है। हाँ, 2 इलेक्शन हार चुके हैं। या, एक तो बिहार में ही लड़े थे, और इस बार इनको गिरिराज जी बेगूसराय से, और इस बार बिहार में एक्चुअली क्या है ना, यंग जनरेशन में बहुत इनसिक्योरिटीज़ भी हैं, तो वो दूसरे यंगस्टर्स को आने नहीं देते। तभी मुझे खुशी होती है, मुझे प्राउड होता है जब मैं बोलता हूँ कि युवाओं को मैंने लड़ाया, बिकॉज बाकी युवा ऐसे हैं बिहार में या देश में भी जो अपने कंटेम्प्रेरीज से डर जाते हैं कि भाई ये मुझसे ज़्यादा अच्छा बोलता है, ये ज़्यादा लाइमलाइट ले लेगा, ये मुझसे आगे निकल जाएगा, तो इसलिए शायद इस बार इनको बिहार से लड़ने का मौका नहीं मिला। क्यों? आई मीन, इज इट लाइक क्रांतिकारी पॉलिटिक्स के लिए जगह नहीं है बिहार में? जगह बहुत है, बट लोगों को अपनी जगह की डर हो जाती है, इसलिए वो दूसरों को स्पेस देने से कतराते हैं। हाँ, ओके। कंगना, ऑफ कोर्स, गुड फ्रेंड। Do you think she did the right thing getting into politics? She's won, yes, but do you think she can make a difference? Well, one thing I know for sure that most of the time she's not very politically correct, but that's her USP again. That's her USP. हाँ. She talks her, मतलब she knows क्या बोलना है, कब बोलना है। अब वो politically correct हो नहीं हो, वो debatable हो सकता है, but कहाँ? What she thinks she says. But that's her. That's her USP. I think we all like her for this. Okay. King. That's right. Yeah. Okay. Yeah, that's the reaction that most have. Ravi Kishan? He's family, he's brother, bhai. And I think he's done very well. He's doing very well. Politics में बहुत कम लोग ऐसे हैं जो निरंतरता निभा पाते हैं. So I think he's been very, very consistent. Films as well as politics. Yeah. It's a difficult combination. What do you think about Shatrughan Sinha? How do you think he managed film and politics? I think बहुत अच्छी तरीके से, and like a true politician, you know, he navigated also himself. कि नहीं तो जो लोग मूवी से आते हैं वो नहीं समझ पाते राजनीति को, you know, और एक ने धोखा दे दिया तो फिर वहीं पे साइड हो जाते हैं, बट उन्होंने अपने रास्ते, अपने विकल्प चुन लिए। टीएमसी से हैं आज की तारीख में। हाँ, बट इवन इन व्हेन ही वाज इन बिहार पॉलिटिक्स, बिहार पॉलिटिक्स तो छोड़ चुके हैं वो, बट बिहार में भी इवन इफ ही कम्स बैक नाउ टू बिहार, he'll still manage the crowds. Yeah. He is the true Bihari Babu. है ना? And I have huge respect for him. मतलब he's like my father, you know. And पापा और इनकी दोस्ती तो खैर थी ही, बट पापा के जाने के बाद जब मेरे साथ नहीं थे, he stood by me and my family. So he's father to me. Okay. तेज प्रताप यादव? भाई, brother. ये रिश्ता इस परिवार से है। But have you seen the new ones? वो yes. With the Shivling, and he's big Shiv Bhakt. No, he himself is very ascetic and पूजा पाठ काफी करते हैं। हाँ, और मतलब पॉलिटिक्स एक जगह, उनका सोशल मीडिया प्रेजेंस दूसरी, है ना? He has quite. ठीक है, इन्होंने दोनों भूमिका को उतना ही स्ट्रॉन्ग रखा है, so which is nice, I think good. Okay. लालू प्रसाद यादव? Oh, he's मतलब क्या मैं बोलूँ इनके बारे में, he's someone who is against all odds. खड़े होना ये आसान बात नहीं है। मतलब फिर वही है कि इनकी राजनीति से कई लोग सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, बट जिन परिस्थितियों से, और मैं इनको देखता हूँ, पापा को देखता हूँ, मैं यही सारी बातें बोलता हूँ
कहाँ से आए हैं। आज हम लोग इनको देख के डिबेट कर रहे हैं ये सही किया ये गलत किया, बट जहाँ से ये आए हैं वहाँ से यहाँ तक पहुँचने में का जो संघर्ष है वो आसान नहीं है। मैं अपने फादर की भी बात करूं, वो 2-2 नदी पार करके जाते थे बस्ता सर के ऊपर रखकर स्कूल पढ़ाई करने के लिए। ये ज़िद, ये जज्बा होना, और उन परिस्थितियों से मतलब जो गांव चारों दिशा में किसी रोड से जुड़ा हुआ नहीं था, वहाँ से निकल कर राष्ट्र की राजनीति में इस मुकाम तक पहुँचना, बिहार में 15-15 साल तक इनका मुख्यमंत्री रहना, ये साधारण बात नहीं है। सो येस, अ लॉट टू लर्न फ्रॉम हिम। अगेन विद द स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स यू कैन डिबेट, but lot to learn from him. Okay. Rahul Gandhi? Lot to learn from him too. What not to do. Really? On what not to do? What can that be? So yes, I mean even what the is, recent what do you think one he's also, done wrong? क्या I think his choice of decisions, I think एक तो I think unlike सोनिया जी में ना हमेशा वो था लोगों से मिलना, you know, लोगों, अब जैसे पापा गठबंधन से अलग होते ही नहीं अगर वो मुलाकात हो गई होती राहुल जी से, यू नो। सो लोगों से मिलना, ईज़िली अवेलेबल रहना, सही मुद्दों को उठाना, उसके साथ जुड़े रहना। लाइक अभी भी एज एन एलओपी जब इनकी स्पीच थी, आई मीन आप जिस तरीके से लोगों की आस्था के साथ आप मजाक कर रहे हैं, अब मैं शिव भक्त हूँ, आप शिव की तस्वीर को लहरा रहे हैं, उसको आप टेबल पे रख देते हैं, उसके ऊपर कागज़ पत्री रख देते हैं, उसके बाद क्या कहते हैं, आप अलग अलग धर्म गुरुओं, अलग अलग धर्म के बारे में आप बात करने लगते हैं, जहाँ पे अगले दिन सारे धर्म गुरुओं ने आके खुद ही आपसे असहमति अपनी अभय मुद्रा के बारे में। सो आई डोंट थिंक दीज थिंग्स आर नीडेड। मतलब आप क्यों विषय से भटक रहे हैं, क्यों इन चीज़ों को लाना जिसकी वजह से बिना मतलब की कंट्रोवर्सी हो। तथ्यात्मक, अग्निवीर का भी हम लोग जिक्र कर रहे थे, तथ्यात्मक कितनी गलत जानकारियां दी कि उनको कंपनसेशन नहीं मिलता। उसी वक्त राजनाथ जी ने भी खड़े होकर, ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ने भी उस वक्त टोका था, बाद में अग्निवीर की तरफ से भी, अधिकारियों की भी तरफ से उसके ऊपर क्लैरिफिकेशन आया। सो तथ्यात्मक गलत जानकारियाँ देना, व्यक्तिगत टिप्पणी, मैं कभी इसका पक्षधर नहीं रहा हूँ। मतलब पीएम किसको देख के मुस्कुरा रहे हैं, नहीं मुस्कुरा रहे हैं, ऑनरेबल चेयर किसके तरफ कितना झुक रही है, नहीं झुक रही है, ये सारी टिप्पणी करने का कोई मतलब नहीं है। सो अपनी भूमिका को गंभीरता से लेना ज़रूरी है, जो मुझे नहीं लगता कि अभी तक इन्होंने लिया है। आने वाले दिनों में अच्छा करेंगे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। आपने संघर्ष की जीवन के बारे में कहा कि लालू जी हों या आपके फादर हों, दे ऑल केम फ्रॉम दैट कॉन्फ्लिक्ट, दैट जो सोशलिज्म से उठे थे, जेपी मूवमेंट से उठे थे, लालू जी, मुलायम जी, ऑल दीज पीपल वर फ्रॉम दैट सोशलिस्ट मूवमेंट, लेकिन उससे दे मूव्ड अवे। इफ़ यू सी राहुल गांधीज ट्रैजेक्टरी, ही वॉज एस्टैब्लिशमेंट चाइल्ड, right? And now he's seen as an anti-establishment person जो सिस्टम के अगेंस्ट लड़ रहे हैं। तो रीमॉडल तो कर लिया ना उन्होंने। And there's nothing wrong in reinventing or remodeling yourself, आप प्लीज़ करें, बट आप अपनी एक विचारधारा तो आप रखें ना। You can't just be getting influenced by the surroundings। आप एकदम से कभी आप राइटिस्ट हो जाएंगे, आप एकदम से कभी आप लेफ्टिस्ट हो जाएंगे, आप दर्शन करने जाएंगे तो आप मानसरोवर की पूरी यात्रा आप कराएंगे, अलग अलग धाम आप घुमाएंगे, और जब आप लेफ्ट विंग होते हैं तो आप एकदम से जब आप दूसरों से इन्फ्लुएंस होके चलते हैं तो उसमें आपकी एक यूनिक आइडेंटिटी वो नहीं सामने आती है। अभी तक इसलिए समझ में ही नहीं आता कि आप क्या शिव की तस्वीर लहराने वालों में से हैं या आप जनेऊधारी हैं, नहीं समझ में आती हैं बातें। Talking about reinventing himself, Prashant Kishore, another Bihari who wants to change Bihar. मेहनत कर रहे हैं एंड लंबी यात्रा पे निकले हुए हैं, बट देन फिर वही, आई थिंक व्हेन यू इन पॉलिटिक्स सो एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू यू नो to the numbers. This is what I have learned for the past 3 years, कि everything revolves from the numbers that you have in assembly or in parliament. So अभी वोटर्स टेस्ट करना बाकी है। आई डोंट नो वेयर ही स्टैंड्स, बिकॉज दे सेइंग दैट, आई मीन द ऑपोजिशन सेज दैट प्रशांत किशोर जो हैं वो बीजेपी की बी टीम है। ये तो खैर ऑपोजिशन के लिए सबसे आसान है किसी के भी बारे में कहना। वो लेटर मैंने भी पढ़ा था जिसका जिक्र आप कर रही हैं। सो ये बहुत आसान है ऑपोजिशन के लिए, किसी को भी बी टीम, किसी को भी ए टीम, किसी को भी सी टीम। मैं खुद कितनी बार बीजेपी की बी टीम रहा हूँ और फलाना ढिमकाना, बट देन हर कोई अपनी स्पेस कार्व आउट करता है। वो आपकी मेहनत पे है और लोगों के विश्वास पे है कि आप कितनी स्पेस कार्व आउट कर सकते हैं। ही इज़ ट्राइंग हार्ड। प्रशांत जी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अब इवेंचुअली लोग कितना विश्वास करते हैं वो तो
जब चुनाव लड़ेंगे तो पता चलेगा. You know, Chirag ji, before I conclude, I have to ask you this, which I ask most of my guests. What do you do to keep your mental and physical well-being? आप कह रहे हैं आप spiritual हैं, आध्यात्मिक हैं. So tell me how you cope with the stresses. How did you cope with that period at that time when you were, you felt alone, let down by family, friends, everybody, media included, जिन्होंने आपको write off किया था. So that is a very difficult mental space. उससे बाहर निकलना, what helped you physically and mentally? I doesn't allow anything to take over me absolutely because जीवन सिर्फ एक चीज़ के होने या ना होने से नहीं है ना. इट्स कलेक्टिव. हर चीज़ रिस्पॉन्सिबल है आपके जीवन में खुशी या दुख को लाने के लिए. सो मैं किसी एक चीज़ को हावी ही नहीं होने देता हूँ. अगर मैं प्रोफेशनली अच्छा नहीं कर रहा, सो आई थैंक गॉड फॉर द फैक्ट दैट मेरी पर्सनल ज़िंदगी तो अच्छी चल रही है. आई एम सो हैप्पी विद माई मदर, विद माई सिस्टर, माई नीस, माई नेफ्यू, माई ब्रदर इन लॉ. आई हैव गॉट अ ब्यूटिफुल फैमिली टू लुक फॉरवर्ड टू. सो मैं वो टाइम मैनेजमेंट में अच्छा करता हूँ. अगर मुझे 8 घंटे या 12 घंटे या 15 घंटे या 16 घंटे मुझे काम करना है तो वो मैं काम करूँगा. उसके बाद मैं फैमिली को भी समय दूंगा. मैं पूजा पाठ करके अपने आप को भी समय दूंगा. मेडिटेट ज़रूर करता हूँ मैं. पहले तो बीच में तो जब बहुत ही विपरीत परिस्थिति थी रोज़ ही करता था, बट अभी भी हफ्ते में 2-3 बार मेडिटेशन ज़रूर करता हूँ. सो वो भी बहुत आपको काम कंपोज रखता है. सो वो पूजा भी करता हूँ, फैमिली को समय देता हूँ, अपने आप को अनवाइंड करने के लिए OTT सीरीज़ भी देखता हूँ. नेटफ्लिक्स पे बिंज वॉच भी करूँगा, भले जितना समय मिले बट मैं करूँगा. सो आई ट्राई टू स्प्रेड माई सेल्फ इक्वली एवरीवेयर ताकि कोई एक जगह की नेगेटिविटी मुझे पूरी तरीके से कंज्यूम ना कर ले. तो व्हाट इज द OTT दैट यू हैव बीन वाचिंग? क्या मैंने अभी रिसेंटली ब्रिजिंगटन खत्म किया है. उसका उसकी डोंट टेल मी मिर्जापुर नहीं देखा आपने? मैंने मिर्जापुर अभी नहीं देखा. बट फिर वही है ना, मैं इन सब चीजों से निकलना चाहता हूँ. ये तो मेरे आसपास चल ही रहा होता है. सो आई लाइक वाचिंग दोस सीरीज. हैव यू सीन महारानी? That's set. Yes, महारानी का मैंने सारे सीजन नहीं देखे. शुरू का ही सीजन देखा था. फर्स्ट सीजन मैंने देखा, उसके बाद नहीं देख पाया. Okay, so you don't want to see something जो आपके ये वो चीज़ है ना. अब जैसे पंचायत हो गया, महारानी हो गया, ये सब वो है जो मैं आसपास देख ही रहा हूँ. सो आई वांटेड समथिंग एकदम हट के जो मुझे दूसरी दुनिया में लेके मतलब एक स्पेक्टिकल नहीं होना चाहिए which you are used to. कंफर्ट जोन में नहीं आना चाहिए. Which you like. Okay, tell me about your cuisine. Tell me about Bihari cuisine. What do you like about your own cuisine? उसको क्या popularize करना चाहते हो आप? मैं बिल्कुल भी I'm not a foodie, which is a good thing. I'm not a foodie. एंड इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा क्विजीन्स या बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की चीज़ों का शौक नहीं है. मतलब you're not चंपारण मटन आप घर में नहीं बनाते जैसे लालू जी? नहीं बनाते. हाँ. और तो हमको वो वीडियो नहीं मिलने वाला कि आप कड़छी चला रहे हैं. आई एम वेरी बैड एट कुकिंग. पापा वॉज वेरी गुड. पापा इतना अच्छा चिकन मटन बनाते थे. मैं बहुत बुरा हूँ बनाने में भी, खाने में भी. माई मदर लव्स, उनको खिलाने का बहुत शौक है, बट मैं खाता ही नहीं तो वो भी थोड़ा सा अपसेट हो जाती है इन सब चीज़ों को लेकर. सो मेरे लिए ऑल टाइम दिन में 24 घंटे, अभी भी आने से पहले मैं राहर की दाल, चावल, अचार यही खा कर आया हूँ. और ये आप मुझे दिन में तीनों समय दे सकते हैं, साल के हर एक दिन. तो इट्स नॉट लिट्टी चोखा? नो, लिट्टी चोखा डेफिनेटली, बट हाँ वो फिर कभी कभी, मतलब मैं फिर रोज़ नहीं कि मतलब हाँ, बट कभी कभी जरूर. बट यू हैवंट ग्रोन अप विद जस्ट बिहारी फूड, है ना? योर मदर इज पंजाबी. यस, माय मदर्स पंजाबी. तो थोड़ा टच ऑफ पंजाबी हमेशा से रहा है. तो बटर चिकन विकन भी आ जाता है बीच में. तो संडेज राजमा चावल भी आ जाते हैं. Okay, on that note, thank you so much Chirag for being part of this podcast and